ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 8 तारीख का पंचांग है। 9वीं तिथि शनिवार, आद्रा नक्षत्र, आयुष्मान योग, कौलवकरण, अब मिथुन राशि का चंद्रमा। मिथुन राशि का चंद्रमा। ओम आदो देवकी देवगर्भजनम गोपी गृहवर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद का 14वां अध्याय, जिसमें आज गृहस्थ संबंधी सदाचार विचार के बारे में प्रसंग आया है। युधिष्ठिर वाचा गृहस्थी एतां पदवीं विधिना येन चांजसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़धि। युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद, मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारदो वाचा, नारद जी कहते हैं, गृहस्वावसतो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनिं शृण्वन् भगवतो भीक्षणम् अवतार कथामृतं श्रद्धानो यथा कालम् उत्शान्ता जनावृता सत्संगाक्षणैके संग आत्मा जायतम् अजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्न वदुत्थिता यावद् अर्थम उपासिनो गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत्तत्र निर्लोके नरतम न्यसेत। नारद जी ने कहा, ज्ञातया पितरो पुत्रा भ्रातरा सुहृदो परे यवदन्ति यच्छन्ति चानु मोदते निर्ममः। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे, अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता है, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर ले। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। दिव्यं भौमं च अंतरिक्षं वित्तम् अच्युत निर्मितं तत् सर्वम् उपभुञ्जान् एतत् कुर्यात् स्वतो बुधा यावत् म्रियते जठरं तावत्
स्वत्तं हि देहिनाम् अधिकं यो विमन्येत सहस्तेन दण्डम् अर्हति। मृगोष्ट्र खरम अर्काशाद खुसरी सृतगमक्षिका आत्मना पुत्रवत् पश्येते रेषाम् अंतरम कियत्। त्रिवर्गं नातिकृच्छेन भजेत अग्रमेद्यपि यथा देशं यथा कालं यावद्देवोपपादितम् अश्वाघान्ते मवासयुध्य कामान् स विभजेद्यथा आप्येकात्मनो दारां नृणां स्वप्नं गृह्यता जय्याद् यदर्थे स्वप्राणान् हन्याद् वा पितरं गुरुं तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जुह्याद् यस्तेन याजितो जिता कृमिबीड भस्मानिष्टान्तं क्रेदं तुच्छं कलेवरं क्व तदीय रतिर्भार्या क्वयात्मा नवच्छदि सिद्धर्येर्यज्ञावशिष्टार्थे कल्पयेतावृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजत्प्राज्ञा पदवीं महतामिवात् देवर्षिर्षिन्नृभूतानि प्रीतिन् आत्मानमन्वहम् स्ववृत्त्या गतिर्वृत्तेन यजेत पुरुषं पृथक्। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करें। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दिए। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरिण, ऊँट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। मन में और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूप में आराधना है। यात्मनो अधिकाराद्या सर्वास्युर्यज्ञ संपदा वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत न यह अग्निमुक्तो योऽयं वे भगवान सर्वयज्ञ भुक् इजेता हविकाराजन्यथा विप्रन्मुखे हुते तस्माद् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथा रता तस्ते कामेर्यजस्वेन क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु कुर्याद आपर पक्षीयम हास्यपदे द्विजा श्राद्धम
पित्रोर्यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान् अयने विश्वे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्याम् अथ कार्तिके च षष्ट्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा गृहस्थ को चाहे यदि अनेकों अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ तथा अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। ब्राह्मणों की है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन, कर्क एवं मकर के संक्रांति, विषुवत, तुला और मेघ की संक्रांति, व्यतिपात, दिनक्षय, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन इन 4 महीनों को कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे माघे च शीतसप्तायां माघाकाशं समागमे राक्या चानुमत्या च मासक्षाणि युतानिपि द्वादशायाम् अनुराधा स्यात् श्रवणात् उत्तराः त्रिष्वके एकादशी वासु जन्मक्षो श्रवणयोग्युक् एतश्रे सकाल नृणां श्रेयो विवर्धना कुर्यात् सर्वात्मा मनेत्येषु श्रेयो मोघं तदायुषा येषु स्नानं जपो होमं व्रतं देवद्विजार्चनं देवनिवृत्तेभ्यो यदि दत्तं तद्धनस्वरं संस्कार कालो जायाया आपत्या स्यात्मनस्तथा प्रेत संस्था मृताश्च कर्मण्या अभ्युदया नृपा। चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोग में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता और पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शव दाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करना चाहिए।
अथ देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेय आह्वान् सवे पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वम् एतच्चराचरं यत्र ह ब्राह्मणाकुलं तपो विद्यादयानुतः यत्र यत्र हरे च देशः श्रेयसां पदं यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु च विश्वता सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यार्हाश्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गया शिर प्रयाग पुलहाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतुं प्रवासे अथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदुसरस्तथा नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमादया सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्रा मलयादय एते पुण्यात्मा देशा हरेर्चाश्रितास्ये एतान् देशान् निसेवेत श्रेयस्कामो यवीक्षणस धर्मो यात्रिहित पुंसं सस्यादि फलोदयः। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्त कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हैं हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलाश्रम, शालिग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। पात्रं तत्र निरुक्तं वे कविभिः पात्रवित्तमे हरे रे वेक उर्वीशा यन्मयं यहुवे चराचरं देवर्षु हत्सु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्या अग्रपूजायां मता पात्र तयाच्युता जीवराशि विराकीर्ण आण्डकोशाङ्घ्रिपो महान् तन्मूलत्वादच्युता तेषा सर्वजीवात् मता तर्पणम् पुराणेन श्रेष्ठानि नित्यर्या गृहीदेवता शेति जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यश तेषेष भगवान् राजस्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं ये पुरुषो यावन् आत्मा यथेयते। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बताया है। यह चराचर जगत उन्हीं को हो अभी उन्हीं को स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ये पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरुषों की रचना की है तथा वे ही इन पुरुषों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी
भगवान इन मनुष्यादि शरीर में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जिससे भगवान का अंश तप योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। दृष्टं तेषां मिथो नृणां वज्ञानात्मतां नृपा त्रितादृशो हरेरर्चा क्रिया एकविकृता ततो अर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाया समर्पया उपास्तापि नार्थता पुरुषां पुरुषेऽपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदु तपसा विधिया तुष्टा दत्ते वेदं हरेस्तनुं नन्वत्स ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मना पुनन्ता पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती है। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को ही धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है। ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्टदेव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन है दिया गया है, इसका प्रसंग आएगा। भजे ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्वमोचनम विशाल लोललोचनम विदूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकीलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धवन्यपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान्
ॐ नमो देयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।